हेलो जबीज़, वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड ऑफ आई हैव बिकम अ ट्रूवरनेस। होप सो कि आपको लास्ट पार्ट जो है वो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को भी एंड तक देखना। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट चैनल से पहले छोड़ के जाना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स चैट टुगेदर इन अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। एपिसोड का स्टार्ट होता है, हमें माइकल दिखाया जाता है जैसे सैरिया बोल रही होती है कि माइकल तुम, और यहाँ पर वो माइकल को जगाने की कोशिश कर रही होती है और फिर वो कहती है कि ये बिल्कुल रॉची की तरह दिखता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत अजीब लगता है जब भी मैं इसको देखती हूँ। और यहाँ पर लीनियन जो है वो उसको बताता है कि ये जब से मतलब कि हम इसको प्रिजन में लाएंगे तब से अभी तक थोड़ा भी हिला नहीं है, हत्ता कि मैंने इसके ऊपर पानी भी डाला, हमने इसको बहुत हिलाया भी, फिर भी ये होश में आ ही नहीं रहा। तो सैरिया कहती है कि वाकई ये तब से होश में नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर ये अपने दिल में बोलती है सैरिया कि इस तरह तो मैं इसको इंटेरोगेट नहीं कर पाऊंगी। और फिर वो लीनियन से कहती है कि जो मैंने तुम्हें लाने को कहा था वो क्या तुम ले आए हो? तो लीनियन कहता है क्या आप इसकी बात कर रहे हैं, इंस्टर्न इंसिग्निया की? तो सैरिया कहती है हाँ। तो कहता है हाँ हाँ वो यहीं पर है। और सैरिया बोलती है शुक्रिया, तुम्हें इसे यहाँ पर लाने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना? तो लीनियन कहता है नहीं मुझे मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि वो चर्च वाले कह रहे थे, वो ऑलरेडी आपको इसे देना चाहते थे तो अगर आप चाहती तो। और फिर यहाँ पे सैरिया कहती है कि अगर तुम लोगों को बुरा लगे तो थोड़ी देर के लिए तुम लोग भाई इंतजार कर सकते हो, मुझे थोड़ा काम करना है, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो लीनियन बोलता है क्यों, आपको क्या करना है, आप क्या करने वाली हैं? और सारे ये बात ना बहुत गौर से बोलते हैं और सब उसके जवाब के लिए बहुत जासूसी से खड़े हो जाते हैं कि वो क्या बोलेगी। और यहाँ पर सारी बोलती है कि मैं दरअसल माइकल को होश में लाने की कोशिश करना चाहती हूँ। अपने ये जो पावर है, अगर आप लोगों को याद हो जो उसने लास्ट टाइम ड्यूक डाइट्री के साथ किया था, वो यहीं यहाँ पर माइकल के साथ भी वही दोबारा करने की कोशिश करी। और उसका ये जवाब सुन के जो माइक रॉची होता है और लीनियन वो बहुत मतलब थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं कि सारी ऐसा क्या करेगी कि जो माइकल है वो होश में आ जाएगा। और यहाँ पर सारी कहती है कि वैसे यहाँ पर ये जो माइकल है मुझे नहीं पता इसके साथ क्या रिएक्शन होगा, लेकिन मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। भले से वो पावर्स बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं इसको दोबारा आजमाना चाहूँगी कि ये कैसे रिएक्ट करेगा। भले से मेरी जो डिवाइन पावर है उसका हल्का सा फ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन भी इसके ऊपर पड़ेगा तो वो बेहतर होगा। और यहाँ पर उससे हल्की सी जैसी पावर निकलती है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे लड़के जो होते हैं वो घबरा जाते हैं कि सैरी कुछ हुआ तो नहीं। वो सब भागते हुए इधर आते हैं। सबसे पहले तो रॉचे आता है, तो सैरी बोलती है रॉचे, तो वो कहते हैं कि तुम ठीक हो? तो कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है, माइकल को देखो। और यहाँ हमें सामने माइकल को दिखाया जाता है जिसके मुँह से वैसे ही ब्लैक धुआं निकल रहा था जैसे कि ड्यूक डाइट्री के मुँह से निकल रहा था। और हमें वही पिक्चर दोबारा दिखाई जाती है ड्यूक डाइट्री की। और यहाँ पर सैरिया कहती है कि कैसे मुमकिन है, ये सब कैसे हो रहा है बार बार। और फिर आगे हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है और कोई बोल रहा था कि लेडी सेनेट, और यहाँ पर एक लड़का होता है जो कि उसी ईस्टर्न इंसिग्निया के आगे बैठ कर दुआ कर रहा होता है कि लेडी सेनेट आप कब लौट कर आएंगी, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी लौटने की दुआ करते हैं। और इसके पीछे आ जाती है सैरिया, वो कहती है ओह तो तुम यहाँ पर दुआ कर रहे हो विस्काउंट एसन। और यहाँ पे आदमी का हमें नाम बताया जाता है, तो वो कहता है आर्टिस्टसबर्ग आप यहाँ? तो वो कहती है हाँ हमें मिले हुए काफ़ी वक्त हो गया। और फिर वो कहती है मुझे याद है मैं आपसे आखिरी दफ़ा हाउसबर्ग में मिली थी, क्या मैं आपसे नहीं मिली थी? तो वो फिर वो बोलती है कि पुलिस ने मुझे बताया कि काफ़ी जो सैनेट के लवर्स हैं या बिलीवर्स हैं वो यहाँ आते हैं और उसके लिए दुआ मांगते हैं, कि आप भी उनमें से एक हैं? तो जो वो होता है मतलब कि जो सामने लड़का होता है उसका कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। यहाँ पर सैरिया बोलती है कि आपको पछतावा नहीं है, आपने आफ्टर अपनी जॉब जो सैनेट की टीचर बनने की थी उसे खो जो दिया है। तो जो सामने लड़का होता है यहाँ पे मतलब हमें पता चल जाता है कि जो पहले टीचर था सैनेट का ये वही है। और ये लड़का कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ये बेहतर होगा अगर तुम दूसरों के मामले में ना पड़ो और जो काम करने आई हो इस जगह का लिहाज रखते हुए काम करो। तो सैरिया बोलती है बेशक मैं यहाँ पर प्रे करने आई हूँ, आफ्टर ऑल मैं भी तो स्टडी हूँ। और उसके बाद वो अपना सर्कलेट जो है उसे निकालती है और ये जो आदमी होता है वो कहता है वो ये नेकलेस ये अजीब चीज़ क्या है? और सैरिया वापस उसको इंसिग्निया के आगे करती है और बहुत सारी डिवाइन पावर जो है वो आती है बाहर, जिससे सेम रिएक्शन इसके साथ भी होता है जैसा कि हम माइकल के साथ हुआ था। और ये ज़मीन पर गिर के गिराना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो सैरिया होती है वो बहुत घबरा जाती है और वो फ़ौरन इसके पास बढ़ती है और कहती है विस्काउंट एसन क्या आप ठीक है? और इस विस्काउंट के मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है जैसे कि पहले निकल रहा था। और सैरिया जो थी वो घबरा जाती है और कहती है ओह माय गॉडेस यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या तुम ठीक हो माय लॉर्ड, होश में आओ। और फिर वो कहती है क्या ये वाकई वो हो सकता है, ये भी बेहोश हो गया? इसका मतलब जो जो लीना से जुड़ा हुआ है सबके साथ यही होता है जब वो इस मतलब इस डिवाइन पावर के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। और फिर वो सीन में कट हो जाता है। हमें यहाँ पे लीनियन और एलेक को दिखाया जाता है जो कहते हैं सिपाहियों को कि यहाँ पर कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं, हर चीज़ की छानबीन करो, हमें हर चीज़ को ढूंढना होगा, तुम लोगों को ध्यान रखना होगा कि हम सबको पकड़ ले, यहाँ से कोई भाग ना पाए। अगर कोई यहाँ से ज़िंदा निकला तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। तो वो सब बोलते हैं यस सर हम ध्यान रखेंगे। और एलिट बोलता है कि यहाँ पर काफ़ी चूहे हैं, मुझे उन सबको पकड़ना ही होगा। तो लीनियन बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस जब आर्क डचेस ने मुझसे वहाँ पर जाने के लिए उस एक्चुअल बेस का पता करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, और हमें वो सीन दिखाया जाता है जब वो रिक्वेस्ट कर रही थी सैरिया, और वो बहुत बुरे तरीके से रिक्वेस्ट कर रही थी और वो बोल रही थी कि सोर्सेस कहाँ है, मुझे बताओ बाकी सोर्सेस कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। और लीनियन
लिंगन कहता है इन सबको अगर मैं याद करूँ तो मैं वाकई डर जाता हूँ। लेडी का वो रूप बहुत अजीब था। और फिर हमें सैरी को दिखाया जाता है जिसने बेचारे सॉर्सस का बहुत बुरा हाल कर दिया था। इवन सॉर्सस कह रहे थे कि तुम्हें जो भी चाहिए हम देंगे, प्लीज़ हमें मत मारो, प्लीज़ अपना रहम दिखाओ, प्लीज़ हमें छोड़ दो। और फिर वो नहीं कहता है हमें किसी भी तरह से उस बेस के बारे में सब कुछ मालूम करना होगा वरना लेडी हमें नहीं छोड़ेंगे। इतने में उनके पास एक सोल्जर आता है और वो बोलता है प्लीज कमांडर आप यहाँ पर हैं, आपको ये देखना चाहिए। तो एलियट बोलता है क्या है वहाँ पर। तो कहता है हमें वहाँ पर कुछ बहुत अजीब चीज़ मिली है। और फिर जैसे ही वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें वो मिलता है वुडन चेस्ट। और फिर वो आगे जाते हैं और कहते हैं क्या ये वो ही है, ये तो इसके जैसा बिल्कुल सेम वुडन चेस्ट हमारे हाउस ऑफ मैनर लॉरा मैनर में भी रखा हुआ है, हाउ इज इट पॉसिबल। और फिर वो सिपाही आता है और कहता है कि हमें इसके बराबर में कुछ चाहिए, कागजात भी मिले हैं। तो लिंगन कहता है 1 मिनट मुझे देखने दो। और फिर वो पढ़ता है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये किसी स्टिग्मेटा की बात कर रहे हैं, मतलब कि उस पेपर पर लिखा हुआ है कि हम स्टिग्मेटा को हाउस ऑफ बर्ग से ज़रूर लाएंगे, हम उस सील को नहीं छोड़ेंगे। और फिर यहाँ पर लिंगन हमें बताता है कि जो स्टिग्मेटा ये कह रहे हैं वो असल में ये उसी सर्कुलर को कह रहे हैं स्टिग्मेटा। और वो आगे लिख रहे होते हैं, मतलब कि वही सोर्सेज लिख रहे होते हैं कि हम उस स्टिग्मेटा को हर हाल में लाएंगे। आफ्टर ऑल यही हमारा काम है, हमें इसको पूरा करना होगा, हम ऐसे ही अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ सकते। और अचानक से उनके इर्द गिर्द काफ़ी सारे डिमोनिक शेडो जो है वो फैलना शुरू हो जाते हैं। और लीनी बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। और जो एलिट होता है वो भी थोड़ा वो हो जाता है, चौंकाने हो जाता है और देख रहा होता है कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है। और लिटरली सिचुएशन बहुत अजीब हो जाती है। खैर वो सीन वहीं कट हो जाता है और यहाँ पर हमें वापस वही प्रिजन का सीन दिखाया जाता है। और इस दफ़ा हमें दोबारा सामने माइकल दिखाया जाता है। और सैरी बोलती है तो फाइनली तुम जाग गए। और यहाँ पर माइकल की जो शक्ल थी वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी थी, मतलब जो पहले रॉचे दिख रहा था वो बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान दिख रहा है। और यहाँ पर जो रॉचे है वो बिल्कुल उनके सामने खड़ा होता है। वो बोलता है माइकल। और फिर जब माइकल उन्हें देखता है तो वो कहता है तुम लोग यहाँ पर कैसे हो, मैं यहाँ पर कैसे आ गया। और कहता है कि मुझे यकीन याद है कि मैंने अपने ऊपर वो स्पेल कास्ट किया था और मुझे नहीं मालूम। खैर ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, इसे मुझे दो। और वो यही कहते हैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। इतने में जो रॉचे है उसका सर को बहुत बुरे तरीके से पीछे करता है, उसके बालों से उसे पकड़ते हुए कहता है क्या तुम भूल गए, हम अभी तुमसे बात कर रहे हैं, तो मेरी बातों का सही सही जवाब दो। तुम इतने डिस्ट्रैक्टेड इस टेस्ट के नहीं कैसे हो सकते हो, तुम इस टेस्ट के पीछे इतने पागलों की तरह क्यों पड़े हुए हो। इवन हम लोग जब तुम्हारे हाइड एंड प्लेस पे गए थे तो हम लोगों ने देखा इसके ऊपर तुमने सील कास्ट की हुई थी, ऐसा क्या है इस बॉक्स में, ये तुम ऐसा क्या ढूंढ रहे हो इसके बारे में। तो वो कहता है कि मुझे फिर उसके बाद रॉची बताते हैं कि जहाँ तक मुझे मालूम है तुम्हारे जो सोर्सेस तुमने भेजे थे, क्योंकि तुम पागल जो हो चुके थे तो तुम्हारे घर में मेरे घर में जो तुमने सोर्सेस भेजे थे उन्हें मैंने पकड़ लिया और उनसे मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है कि तुम और तुम्हारी माँ वो दोनों भी सोर्सेस थे। और तुम लोग हमेशा से एक प्योर ब्लड लाइन से बिलोंग करते हो ताकि जिस वजह से तुम लोग मैजिक यूज़ करते हो सकते हो। इसका तो सिंपल मतलब यही है कि तुम लोग कभी हाउसबर्ड से थे ही नहीं, मतलब तुम कभी भी मेरे बाप की नाजायज़ औलाद थे ही नहीं। और ये बात जो रॉची होता है वो बहुत गुस्से से कह रहा होता है, उसके बालों को झंझोड़ते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा क्या चाहिए था मेरे घर से जो तुमने अपनी ज़िंदगी तक को बर्बाद कर दिया, ऐसा क्या था जिसके पीछे तुम इतने पागलों की तरह पड़े हो। उसके बाद जो माइकल होता है वो बोलता है कि रॉचे तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि जो मेरे सोर्सेस थे वो तो तुम्हें कभी नहीं बताते। तो रॉचे बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है, तो फिर ये बात मुझे कैसे मालूम है, बेशक कि तुम्हारे सोर्सेस नहीं बताया था, उन्होंने ही मुझे तुम्हारे कैसीनो के बारे में बताया। तो जो माइकल होता है वो कहता है ये कैसे मुमकिन है, मैंने तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो की थी, स्पेल्स किए थे, ये तो पॉसिबल ही नहीं, मैंने तो उनकी सारी मेमोरीज ट्रेस कर दी थी कि ये रॉचे इन सब के बारे में कैसे जान सकता है। रॉची कहता है कि तुम्हें इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, इस वक्त तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा जो भी तुमसे मैं पूछूं तुम उसका बेहतर तरीके से जवाब दो। तो ये बोलता है कि ये रिकॉर्ड्स देखो, रॉची कहता है ये कि ये रिकॉर्ड्स देखो जो तुमने स्टॉल मतलब कि चुराए थे, इनके अंदर तो सिवाय उस नेकलेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो तुम्हें इस नेकलेस से क्या ऑब्सेशन। तो वो जो लड़का होता है यानी कि माइकल वो कहता है तुमने मेरे बॉक्स को कैसे खोला, उसके ऊपर भी स्पेल कास्ट थी, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम वो आदमी नहीं हो जो ये कर सकते हो। उसके बाद वो अपनी नज़र घुमाता है सैरिया की तरफ देखता है और कहता है तुम। और सैरिया जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तो रॉचे कहता है सैरिया प्लीज़ पीछे रहो, ये डेंजरस हो सकता है। तो वो आदमी बोलता है कि तुम थी ना, तुम थी जिसने कि सारे जो मेरे स्पेल्स थे उन्हें तोड़ा है, मगर कैसे, तुम ये कैसे कर सकती हो। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे जर्नी के स्टार्ट ने तुम्हें वर्णन कर दिया, तुम्हारे पास तो अब तक कोई पावर नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम कैसे ये सब कर रही हो। और जो रॉचे होता है उसका सर को उठाता है और कहता है कि अब तुमने एक दफ़ा और भी मेरी बीवी की तरफ देखा तो मैं तुम्हारी जो आँखें उन्हें निकालूंगा। तो माइकल कहता है तुम पागल हो, तुम बिल्कुल पागल हो अपने बाप की तरह। तो रॉची बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो कहता है तुम भूल गए तुम्हारा बाप कितना ऑब्सेस था तुम्हारी माँ से, और या फिर तुम कैसे सोच सकते हो मेरी माँ मुझे कैसे अंदर लाई थी तुम्हारे घर के अंदर, हम लोग कैसे आए थे।
दरअसल तुम्हारा बाप जो था वो पागल इंसान था जो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था और उसे लगता था उसकी बीवी उसे कभी भी छोड़ के जा सकती है। इसलिए वो एक सॉर्सर से मिला जो कि मेरी माँ थी और उसने उससे कहा कि वो उसको एक स्पेल कास्ट करके दे जो हमेशा उसको मदद करे उसकी बीवी को अपनी तरफ रखने के लिए। और इसी तरह तुम भी पागल हो, तुम भी एक दिन अपना जो अंधे प्यार के पीछे पागल हो जाओगे और तुम भी एक सॉर्सर के पीछे जाकर अपनी जो ज़िंदगी है उसे बर्बाद कर दोगे। देखना रोचे, तुम भी यही सब करोगे। और ये सब बातें सुन के रोचे का दिमाग जो है वो बिल्कुल ख़राब हो रहा होता है। तो सारी बोलती है रोचे प्लीज़ इन सब को बातों को मेरे ऊपर छोड़ दो और उसकी बात बकवास को सुनने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। तो रोचे बोलता है मैं तुम्हें पहले ही कहा कि डेंजरस हो सकता है। तो सारी कहती है प्लीज़ मेरा भरोसा करो, वैसे भी यहाँ पर बीवी होगी मेरे साथ तो तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस दफ़ा तुम्हारी बारी है मुझ पर भरोसा करने की। और फिर रोचे बताया चला जाता है और जो सारिया है वो उसको लॉक कर देती है और कहती है बताओ मुझे तुम क्या जानते हो जो निमोनिक पावर है उसके बारे में। जहाँ तक मुझे मतलब कि ये सारिया है अपने दिल में कह रही होती है कि जहाँ तक मुझे याद है इसके बारे में तो सिर्फ और सिर्फ लीना को पता था नॉवल के अंदर। और फिर वो लड़का सामने से कहता है कि मैं ये बात क्यों बताऊँ। तो सारिया बोलती है कि मुझे बताओ, मैंने तुम्हें कहा ना मैं इसको छुपा के रखूँगी, मैं ये किसी को नहीं बताऊँगी। और सारिया कहती है अगर तुम्हें भूल रहा है तो प्लीज़ बताओ मुझे तुम्हारा डिवाइन पावर से क्या यूज़ है या मैं अपनी डिवाइन पावर्स को यूज़ करूँ। और फिर वो जैसे डिवाइन पावर को यूज़ करती है तो वापस वैसे ही ब्लास्ट होता है और सारे जो हैं वो दरवाजे के पास आ जाते हैं। इवन बीबी को भी उसने दरवाजे के बाहर छोड़ा होता है और बीबी दरवाज़ा बजा रहे थे कि माय लेडी प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। और यहाँ पर सब चिल्ला रहे होते हैं कि सैरिया वहाँ पे क्या हो रहा है, दरवाजे को खोलो। लेकिन सैरिया वो दरवाज़ा नहीं खोलती और वो कहती है कि क्या ये कैसे मुमकिन है, ये सर्कलर के बारे में इतना ऑब्सेस कैसे है। और फिर वो माइकल कहता है कि मुझे नहीं मालूम, उस सर्कलर के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, ये सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं उस सर्कलर को अपने चांद को देना चाहता था। तो सैरिया कहती है चांद, चांद से क्या मतलब है। तो माइकल बोलता है कि जो सितारे होते हैं वो हमेशा चांद को कुछ देते हैं और मैं चांद को कुछ देना चाहता था, मैं उसे ये सर्कलर देना चाहता था। तो सैरिया कहती है ये चांद क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस डिवाइन पावर या इस शैडो के बारे में, ये जो डिमोनिक शैडो है इसके बारे में तो सिर्फ लीना जानती थी। ये लड़का माइकल जिसके बारे में नॉवल में कोई जिक्र ही नहीं था, इसको इसके बारे में कैसे पता है। ये तो मेरी तरह भी नहीं जो नॉवल पढ़ के आया हो, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो रहा है। और वो लीना को याद करी होती है, इतने में कहती है मैं अपनी डिवाइन पावर्स को यूज़ करने की वजह से एग्जॉस्ट हो रही हूँ, मैं इसके बारे में कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। और वो यही कहते हुए ज़मीन के ऊपर बहुत बुरे तरीके से गिर जाती है और लकीली इस वक्त बीवी जो है वो अंदर आ चुका होता है। अब पता नहीं बीवी माइकल के साथ क्या करेगा कि जैसे यही लगने वाला है कि माइकल ने कुछ सैरिया के साथ बुरा कर दिया है। अगले एपिसोड का स्टार्ट होता है, हमें यहाँ पर मतलब कुछ अजीब सी ही वर्ल्ड दिखाया जाता है, मतलब कि रेड एंड ब्लैक हर तरफ हो रहा होता है। यहाँ पर सैरिका होती है और वो चल रही होती है और उसे कोई कह रहा होती है कि तुम्हें ये समझ नहीं है ये जो दुनिया है ये सिर्फ और सिर्फ चांद की नहीं बनी है और यहाँ पर जो कुछ भी है वो चांद के नहीं है। और ये सब बातें सुन के सैरिया कह रही होती है तो फिर क्या, मैं क्या करूँ। और इतने में उसे कोई याद आता है, मतलब कि वही आपको अगर याद हो जब सैरिया ने फर्स्ट टाइम उस लड़के को छुआ था और वो बेहोश हुई थी तो उसे ऐसी ही कोई लड़की दिखती है जो कह रही थी कि मेरे चांद तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम मेरे पास आओ। और फिर सैरिया उस बातों को याद करते हुए पीछे देखते हुए बहुत तेज़ी से भागना शुरू हो जाती है और उसको वापस अपनी मौत की जो फर्स्ट एपिसोड में वो मरी थी, मतलब कि उसके रियल वर्ल्ड में जब वो मरी थी वो याद आती है। और फिर वो मतलब सडनली जागती है, होश में आती है और कहती है ओह मैं यहाँ हूँ, मुझे याद है मैं बेहोश हो गई थी। और फिर उसके बराबर में रोचे बैठा होता है और कहता है सैरिया। तो सैरिया कहती है रोचे मैं कब से बेहोश हूँ। तो रोचे कहता है तुम 4 दिन से बेहोश हो, इवन तुम एक भी दफ़ा होश में नहीं आई। तो सैरिया कहती है नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने इतनी भी पावर्स यूज़ नहीं की थी। तो रोचे कहता है नहीं ये सब तुम्हारी डिवाइन पावर यूज़ करने की वजह से ही हुआ है और तुमने तो मुझे कहा था कि तुम अब मुझे परेशान नहीं करोगी और तुम देखो तुमने फिर से अपने आप को चोट पहुंचाई और ये चांस मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए काफ़ी था। सैरिया बोलती है रोचे मेरा जो नेकलेस था वो कहाँ है। वो कहता है रोचे कहता है मुझे माफ़ कर देना सैरिया, मगर मैंने जो चांस तुम्हें दिया था अपने आप को सेफ रखने का वो काफ़ी था। अब मैं वो जो सर्कलेट है वो तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मैंने उस सर्कलेट को तोड़ दिया है। फिर सैरिया रोचे को बुलाती है और रोचे कहता है कि जब तुम बेहोश थी मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा अगर तुम्हें होश ना आया। मैं बहुत बेचैन था, मैं हर वक्त सिर्फ तड़प रहा था। तो सैरिया कहती है मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है कि तुम हमेशा मुझे कन्विंस क्यों करती रहती हो, तुम हमेशा मुझे क्यों झूठे तसल्लियाँ देती हो कि तुम ठीक रहोगी, तुम महफूज रहोगी। तुम मुझे बता क्यों नहीं देती कि तुम क्या करने वाली हो, तुम मुझे अपने प्लान में इन्वॉल्व क्यों नहीं करती। क्या तुम्हें नहीं लगता सैरिया कि तुम्हें मुझे अपने बारे में बताना चाहिए, कि तुम्हें पहले वो प्लान जो तुम एग्जीक्यूट करने वाली होती है उसे मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए। तो सैरिया बोलती है नहीं मुझे लगा था कि जो डिवाइन पावर्स हैं वो आपको चोट पहुंचा सकती हैं। तो रोचे बोलता है मुझे नहीं लगता, अगर ऐसी है तो तुमने जो अपना सर्वेंट है उसको अंदर क्यों रखा, तुमने अपने नाइट को अंदर क्यों रखा, क्या जो वो लड़का है वो बच जाता, क्या मुझे उसको चोट नहीं लगती। तो सैरिया कहती है क्योंकि वो जो लड़का है वो सैनेट से जुड़ा नहीं है और प्रोफेसी के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा सैनेट से जुड़ा हुआ है वो तुम हो रोचे। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर उस डिवाइन पावर से किसी को होगी तो वो तुम हो। तो रोचे जो है वो कहता है कि तुम बताओ क्या ये तुम इसलिए करी हो कि मैं प्रोफेसी में उसका सैनेट का हस्बैंड हूँ, क्या इसी वजह से तुम इतनी परेशान रहती हो। तो रोचे अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि वो बेकार सी जो टेक्स्ट है तुम उसकी वजह से इतना परेशान क्यों रहती हो,
तुम रेस्ट करो सरिया। तो सरिया कहती है रोचे, और फिर उसका हाथ पकड़ के वो कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बस हमेशा भूल जाती हूँ, मैंने जो पढ़ा था वो चीज़ मुझे हमेशा फ्रस्ट्रेशन में डाल देती है, मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूँ। वो तकलीफ़, फिर ये बातें अभी अब सरिया जो है अपने दिल में बोल रही है कि वो तकलीफ़ जब मैं उस दुनिया में मर गई थी, वो तकलीफ़ हमेशा मुझे मजबूर कर देती है ऐसे काम करने से। मैं इस दुनिया में मरना नहीं चाहती, लेकिन मैं इन चीज़ों के पीछे भूल ही जाती हूँ कि मैं रोचे को भी वही तकलीफ़ दे रही हूँ। और फिर वो रोचे को कहती है रोचे, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, वाकई मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतना बुरा किया तुम्हारे साथ। तो रोचे कहता है प्लीज़ मुझसे रो मत सरिया, तुम इतनी अजीब क्यों हो। मैं चाहता तो तुम मुझसे बस माफ़ी मांगो जो हरकतें तुमने की हैं उसके लिए, लेकिन तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। प्लीज़ मुझे बस तुम एक सिंपल बात क्यों नहीं बता देती कि सब चीज़ें कब ख़त्म होगी। तो सरिया कहती है इन चीज़ों का एंड तो है मगर, और रोचे कहता है कि नहीं मुझे ये मत बताओ कि एंड किस तरह होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं उस सैनेट का हस्बैंड बनूँ, मेरी ऐसी कोई भी टेंशन नहीं है। मुझे बताओ कि वो टाइम लिमिट क्या है जब हम इस चीज़ों से आज़ाद हो जाएंगे, जब तुम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकोगी, जब तुम रोगी नहीं। तो रोचे कहता है कि यही बेहतर नहीं होगा सरिया कि हम एक दिन वाकई इन सब चीज़ों से दूर हो जाएं, हम इन चीज़ों के से गायब हो जाएं, या ये चीज़ें हमारे पास ना आए, कि यही बेहतर नहीं होगा। और इसी के साथ हमारी एपिसोड जो है वो ख़त्म होती है। होप सो कि आपको ये पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल से पहले प्यार से कमेंट छोड़ के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।